करो। अभी या हक। तुम सब लोग जिंदा रहने की बेकार कोशिशें मत करो। चाहे वो आज जो भी करे, उस्मान और उसके दोनों बच्चे आज मर जाएंगे। मेरे हुजूर, वो मुसलसल आ रहे हैं, हम क्या करें? क्या हमारे पास कोई और मंसूबा है बाबा? रुको बेटा, हम लोग आज के दिन या तो शहीद हो जाएंगे या फिर ये सरजमीन तुर्कों की ही रहेगी। बेटों को ही नसीब नहीं होता कि वो अपने बाबा के साथ शहीद हो सके। मैं बहुत खुश हूँ। आखिरी चीज शहादत ही है बाबा। अभी मिले या बाद में, हम मजबूत रहेंगे इंशाअल्लाह। हम सब एक साथ हैं बेटा, हम सब एक साथ हैं लोगों। इंशाअल्लाह। हमला करो। हम आ गए हैं उस्मान साहब। वाला आग की दीवार बनाओ। अहमद, बस बहुत हो गया। अलग मत होना। इनका सामना करने के लिए हमें मजीद लोगों की जरूरत है। तैफूर, मैं तुम्हारे जैसा नहीं नाइमान, नाकामी कबूल नहीं करता। तैफूर अभी नहीं, हमें पीछे हटने की जरूरत है। इंशाअल्लाह। ये सरजमीन तुर्कों की ही रहेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मुझे उस्मान और बेटों की फिक्र हो रही है। मुझे जाना होगा। मलहून खातून, अगर आप भी वहाँ चली गईं तो अपने बेटों को खतरे में डाल देंगी। थोड़ा सब्र करें मलहून खातून, थोड़ा सब्र करें। आपके लिए मुश्किलें मैं जानती हूँ, लेकिन यनी शहर आपकी अमानत है। आपको अपनी फिक्र नहीं, बेटों की जान की फिक्र है। बहुत जल्द कोई अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। खबर मिल गई है, उस्मान साहब और वो लोग आ रहे हैं। ओह, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। देख रही हो ना, ये हमारा एक बहन या भाई होगा। हमें तो ये लोग भूल ही गए, लेकिन फिक्र नहीं करनी, मैं हूँ ना। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जनाब, जैसा आपने कहा था, हमने यानी शहर खबर भेजने के लिए सिपाही भेज दिए हैं। ये बताओ, कोनिया की क्या सूरत हाल है? सुल्तान मसूद पर हमला हुआ, मगर वो पीछे नहीं हटे और जानदार ओगलू की तरफ से मजीद सिपाही आ रहे हैं। यकीनन हम लोगों की निजात का इन्हिसार उन सिपाहियों पर है। उस्मान साहब, मेरे बेटे बाला, हमारे बहुत कम लोग शहीद हैं, खुदा का बहुत शुक्र है। आइए बाला खातून, तशरीफ रखिए। अल्लाह का शुक्र है
शुक्र है मुसीबत को दूर करने में कामयाब रहे। बहुत शुक्र है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे बेटे भी खूब लड़े। सही वक्त पर तुम आ गई माला। मगर सबसे अहम सालूर साहब और इनके सिपाही हैं। जंग के लिए इन्होंने जान लगा दी। जीते रहिए, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब। आप ही की वजह से हम में हिम्मत आई है उस्मान साहब। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जब हम घर तलाश करने की कोशिश कर रहे थे तो आपने हमें घर दिया। आपने हमारे दिलों में गजा का मकसद डाल दिया। बुरे वक्त में आपकी मदद करना हमारा फर्ज है उस्मान साहब। ओह, जमीनें हमने बहुत से लोगों को दी हैं, लेकिन मुंह मोड़ लिया उन्होंने कठिन वक्त आया तो। असल जसारत क्या है क्या आप जानते हैं सालूर साहब? असल जसारत बुरे वक्तों में दिखाई जाने वाली वफादारी है। बहुत बुरा वक्त हमारा इंतजार कर रहा है। हम उन कमांडरों को मारकर लश्कर को रोक नहीं पाए। ये वक्त मुश्किल है, मगर इस सब की शिफा जो है वो हमारे इत्तेहाद में है। खैर, जिन लोगों ने हमारी असल ताकत नहीं देखी उन्होंने अपनी जानों पर खेलकर आज हमारा दिफा किया। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आमीन आमीन। आप जैसे लोग जब तक हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे हमें जिंदगी में हरगिज शिकस्त नहीं हो सकती। अल्लाह ये इत्तेहाद हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। बोरान जनाब, अब हर जगह सिपाही रवाना किए जाए। उनका लश्कर कितना बड़ा है, कहां से गुजरेंगे वो लोग, हर चीज का इल्म होना चाहिए। जो हुक्म मेरे सरदार का। चलो चलते हैं भाई। मेरे बेटो बाला, चलो उठो, जाने का वक्त हो गया है। आपका हर चीज के लिए शुक्रिया। कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान साहब, माफी के तलबगार तो हम हैं। खुश रहिए। चलिए अब चलते हैं। चलो चले। चलो बेटा, चलो चलो। तैकफूर, उस्मान का खानदान उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें देने को तैयार है। अगर मेरे पास मोहर ना होती, मेरे खिदमत गुजारों में से अक्सर मुझे सब के सब धोखा दे देते। उस्मान की सबसे बड़ी ताकत उसका खानदान है। वो सब उसकी पैरवी करते हैं जैसे वो जादू कर रहा है। रुक जाओ सिपाहियों। उतर जाओ घोड़ों से। मेरी बात गौर से सुनो सब। सिपाही और घोड़े अलग अलग जाएंगे, तुम चल कर जाओगे। जो आपका हुक्म तैकफूर। अगर मैं इनको मरने का कहूं तो वो मर जाएंगे नायमान, और मेरे पास मोहर भी नहीं है। और खौफ, जो अपनी जान हासिल कर दे उसे किसी चीज का खौफ नहीं होता। और वो वफादार हैं, वो मेरे ही लोग हैं। मैं इतना मजबूत हूं कि उस्मान को पांव से कुचल दूं।
और जो तुमने देखा है वो सिर्फ आगाज है। मेरे झंडे तले इकट्ठे लोगों को जब देखोगे तो मेरी ताकत का एहसास हो जाएगा तुम्हें। अपने लश्कर जल्दी आओ, हम दोबारा नाकाम नहीं होना चाहते टैकफूर। लश्कर अभी नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले एक मजबूत दस्ता तलब करूंगा मैं। वो छुपने में माहिर है और शेर की तरह मजबूत है। वो नाकाम नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ खूंखार होंगे। वो क्या करेंगे? मैंने ये देखा कि उस्मान के आदमी कितने वफादार हैं। वो आएंगे और फिर उन्हें तबाह कर देंगे। उनके कमांडर और सरदारान वो हर एक शख्स को तबाह कर देंगे जो उस्मान के साथ है। अपने लश्कर को तैयार रखो नायमान। जब ये खत्म हो जाएगा तमाम नहरें खून से भर जाएंगी। इस बार तुम जिंदा नहीं रहोगे उस्मान। मेरे उस्मान। हाँ बाला। अल्लाह का शुक्र है हम हर मोड़ पे शिकस्त देते हैं दुश्मन को। अब क्या इरादा है? तुम तो जानती हो बाला, मैं कुफार पर हर लम्हा गालिब आ जाना चाहता हूं। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। क्या राज की बात है? मुझे नहीं बताएंगे? ठीक है उस्मान साहब, जैसे आपकी मर्जी। बाला, हम दुश्मन के ख्वाबों को खाक में मिला देंगे और तुम ये जानती हो। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बताओ कि आखिर कब मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया? ठीक है, यह समझ आता है। ऐसा है कि हम एक अच्छे मकसद के लिए काम कर रहे हैं, बस अब उसी पे तवज्जो देनी है। कोई अच्छी खबर आने वाली है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। काफी खुश दिखाई दे रही हो मुझे। चलो मुझे बता दो क्या बात है। दरअसल ये बताना है कि हमारी आलगुन और जरकुताई। चलो अलगन, मजबूती से थामो, चलो भागो तेजी से। आखिर कब तक इसे उठाना होगा? चलो चलो, रुको रुको मत, जल्दी से रुको मत। आप अभी जंग से वापस आए हैं, चाहे कुछ आराम कर लें। यहाँ क्या कर रहे हैं? जंग हमारे लिए बड़ी बात नहीं। मैं 2 तलवारें एक साथ चलाकर नहीं थकता और तुम अभी से थक रही हो। चलो जल्दी करो अलगन। क्या? मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। नहीं, तुम नहीं रुकोगी। तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे वजन जितना सोना मांगा था। मैं इतना सारा सोना कहाँ से लाऊं अलगन? कम से कम खाने के लिए तो कुछ दे। भूख से जान निकल रही है मेरी। नहीं मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा जब तक मुझे सोना नहीं मिल जाता। तुमको अपना वजन कम करना पड़ेगा अलगन। बस कर दे। आखिर आप इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं? माजरत, लेकिन जा रही हूँ। इस एक नन्हे से सेब से वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हरगिज नहीं, नहीं अलगन, हरगिज नहीं। जरकुताई, सेब मुझे दे दे। अलगन, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें सेब नहीं दे सकता। बाद में जितने मांगोगी उतने सेब दूंगा। चलो अलगन, शाबाश, थोड़ा और चलो। थोड़ा वजन और कम करना पड़ेगा तुम्हें। चलो शाबाश शाबाश, चलो 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 अलगन, रुको मत। बहुत जबरदस्त, शाबाश, तेज। तुम कर सकती हो, जल्दी। समझ गई, जल्दी चलो। चलो जल्दी, अल्लाह का कहर टूटे। जल्दी जल्दी चलो, चलो। हाँ, हाँ,
जल्दी। अल्लाह। हाँ? जल्दी जल्दी चलो। अल्लाह अल्लाह, बस अब हिम्मत नहीं है और। शाबाश, वजन कम करो। अपने सोने के चक्कर में मुझे तो भूखा ही मार देंगे ये लोग। अदा करो, जितना मर्जी सोना अदा करो, मुझे क्या। मैं अब खाऊंगी। मैंने कहा रुको मत। आलगन, वो किसके लिए ये कर रहे हैं? हमारे लिए। वो एक से दूसरी जंग में जाते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते। सुनो सिपाहियों, नहीं खाऊंगी मैं, हरगिज़ नहीं खाऊंगी मैं। शादी कितनी मुश्किल बना दी है वालिदा। ओह वालिदा। सुनो आलगन, जल्दी चलो। मैंने कहा जल्दी रहो, भागो तेजी से। आ गई आ गई। आलगन, हाँ, चलो आलगन, एक और चक्कर, आखिरी बार। शाबाश, भागो, चलो चलो चलो, भागो, जल्दी भागो। जेरकुताई कहाँ है? अभी तक आया नहीं। वो तरबियती मैदान में है, आलगन खातून भी उसके साथ हैं। क्या हुआ है भाई? क्या जेरकुताई तरबियत हासिल करने गया है? हाँ बिल्कुल, वो तरबियत पा रहा है। काराइबे ने आलगन खातून के वजन के बराबर सोना मांगा था, वो वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो देखो आ गया। देखो मैं तुम्हें कुर्बान नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। चलो जिद ना करो। किससे बात कर रहे हो? गुरबूज के साथ। तुमने मुझसे कुछ कहा है? मैंने इसका नाम गुरबूज रखा है। ये बिल्कुल पागल हो चुका है। क्या किया है तुमने? छोड़ो इसे। क्या किया है? छोड़ो। मैं क्या करूंगा? बताओ क्या करूंगा मैं? मुझे ये बकरा मिला है, अब जाके मैं कारावे से बात करूंगा। जेरकुताई, मेरे भाई, एक बकरे से काम चल जाएगा तुम्हारा? काराइबे ने तो बहुत सी चीजें मांगी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और क्या कर सकता हूँ? काराइबे ने जो मांगा इसने कहा हम देंगे। काराइबे ने मांगा और इसने यकीन दिलाया उन्हें। मैं और क्या करता? नेकी भी करो और बातें भी सुनो। अगर मैं न होता तो तुम बावर्ची खाने के सामने रो रहे होते। जेरकुताई भाई, क्या हुआ? तुम घर नहीं बसा पा रहे? नहीं, मुझे बस एक बकरा ही मिला है। शादी के बाद मैं तलाश करूंगा। सोना, समझ गए मेरी बात? काराइबे ये कबूल नहीं करेगी मेरे भाई। काराइबे की शरायत पूरी करने से पहले तुम्हें शादी के बारे में भूल जाना चाहिए। भूल जाओ, भूल जाओ। मैं कैसे तलाश करूंगा? बकरा तो मिल गया है, घर कैसे बनाऊंगा? मान लेते हैं कि घर बन गया, लेकिन आलगन के वजन जितना सोना कहां से लाऊंगा? बताओ मुझे। जो भी हो, पहले मैं काराइबे से बात करूंगा। चलो बाहर आए काराइबे।